डॉक्टर क्या होते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर बनने से पहले कभी रियलाइज किया इस चीज को, या कभी सीरियसनेस समझी है मेडिकल प्रोफेशन की, या बीइंग अ डॉक्टर क्यों डॉक्टर को गॉड के इक्वल मानते हैं, क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर जिंदा लोगों के भगवान होते हैं, जमीन पे भगवान अगर कोई है तो डॉक्टर है, या भगवान और आपके बीच में अगर कोई है तो डॉक्टर है, ये फ्रेजेस क्यों बोली जाती हैं? कभी फील किया इस चीज को? अगर चीज को फील कर लोगे ना कि इस जॉब की सीरियसनेस क्या है, ये जॉब इंपॉर्टेंस कितना रखता है, तो शायद जो एक्सक्यूजेस बनाते हो, जो पढ़ाई नहीं होती है, जो मोटिवेशन नहीं आता है, वो भूल जाओगे। फिर ये याद रहेगा कि हमें क्या करना है और हम क्या बनने वाले हैं। और अगर नहीं फील कर पाओगे ना, तो एटलीस्ट इतनी कर्टेसी रखना कि इस डॉक्टर के टाइटल के पीछे भागना छोड़ देना, क्योंकि इसको पाने के लिए ना सिर्फ मेहनत नहीं लगती है, माइंडसेट लगता है। क्योंकि डॉक्टर बनना क्या है ना, थोड़ा सा सुन लो एक बार। जब इंटर्नशिप में एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे वो तो ठीक ही है, जब कोई स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट हो ना, उसको देखना उसके एग्जाम हो, या जब हर 2 महीने में एग्जाम होते हैं, जब वो पढ़ता है, लोगों को ये नहीं पता होता। मैं मेरी बात करूं, मुझे मेरे घर पे रहते हुए मेरे घर वालों को ये नहीं पता होता था कि मैं घर पे हूं या नहीं हूं। मेरे अगर एग्जाम है, 18 घंटे क्या होते हैं, 20 घंटे क्या होते हैं, मैं कब उठ रहा हूं, कब नहा रहा हूं, कब खा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अगर कल मेरा मेडिसिन का पेपर है, 2500 पेज की किताब है, तो मुझे 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे भी पढ़ना पड़ता था। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप सिंपली फेल हो। और डॉक्टरी में फेलियर की कोई वैल्यू नहीं होती, फेलियर का कोई स्कोप नहीं होता। जब आप ऐसे एग्जाम पास कर करके, पहले तो एग्जाम पास करना, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं और 4.5 साल तक एग्जाम देने होते हैं, तो 9 बार एग्जाम दोगे। ऐसे एग्जाम पास करके अगर आप इंटर्नशिप में पहुंच जाते हो, तो आपको जब जाके सेटअप में देखना, कितना भी हम एडवांस हो जाएं, फिर भी हमारी पॉपुलेशन, जो पेशेंट केयर की डिमांड है, मेडिकल स्टाफ अभी भी बहुत शॉर्ट है। एक एक वार्ड में एक एक रेजिडेंट काम कर रहा होता है, जिसको ये नहीं पता होता है कि वो अपने रूम पे पिछले 24 घंटे में गया था भी कि नहीं गया था। जब आपकी बात पोस्टिंग लगेगी ना, तब याद करोगे, अरे इतना आसान था, हम तो खेलते कूदते थे, यहाँ पे क्या हमसे 18 घंटे काम करा रहे हैं, हमसे 10 घंटे काम करा रहे हैं, हम तो आज ही कॉलेज में आए, आज ही हॉस्पिटल में आए, और हमको तो बोल दिया कि इस पेशेंट को ये देख दो, उसकी हिस्ट्री लिख दो, इसका प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, इसका ये लिख दो, इसका वो लिख दो। कोई मर्सी नहीं है आपकी जॉब के ऊपर, क्योंकि आप जिस पेशेंट के साथ डील कर रहे हो ना, वो पेशेंट अगर आपकी छोटी सी लापरवाही हो गई, या इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, या आप नहीं जानते थे किसी चीज के बारे में काम करना, परफेक्टली काम नहीं करें, तो हो सकता है कि जो पेशेंट आज है ना, वो नहीं रहे। आप किसी खिलौने के साथ नहीं खेल रहे हो, आप किसी इंसान की लाइफ के साथ में डील करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 10 पेशेंट एक जैसे देख रहा हूं, मैं पेशेंट देख देख के बोर हो गया, मैं बोलूं यार कि एक ही जैसे केस के पेशेंट आ रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा, मैं क्या मेडिसिन लिखूं। कोरोना के टाइम पे सारे पेशेंट की कॉमन सिम्टम, कॉमन इलाज करना, और आपके पास कोई दवाई भी नहीं है, एक जैसे पेशेंट को सेम काउंसलिंग करके सेम मेडिसिन देके भेजना। आपको क्या लगता है, आप एक काम 11 बार कर लोगे, 15 बार कर लोगे, बोर हो जाओगे, तो क्या 16 पेशेंट को अवॉइड कर दोगे? आपके लिए वो 16 पेशेंट है, उसके लिए आप पहले डॉक्टर हो, उसके लिए उसकी बीमारी से बड़ा, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। उसके पीछे जो लोग बैठे हैं ना, उनके लिए उसकी लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है, वो आप पे भरोसा कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये डॉक्टर साहब जो आज बहाने बना रहे हैं कि मैं 10 महीने से यार सेम सिलेबस पढ़ रहा हूं, मैं 2 साल से सेम सिलेबस पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, मैं सीरियसनेस नहीं समझ रहा हूं चीजों की, वो ये सोच के आपके पास नहीं आते हैं। पेशेंट और पेशेंट की फैमिली, आपकी फैमिली, आप पे भरोसा करने वाले सारे लोग आपको भगवान इसीलिए मानेंगे क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं। वो ये मान के बैठे कि आपसे गलती नहीं हो सकती, आप अपने काम में काम चोरी नहीं कर सकते, आप आउट ऑफ फोकस कभी लाइफ में नहीं होंगे। वो ये मान के आप पे भरोसा कर रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हो ये सोच के कि मैं, आप बहाने कैसे बना दोगे? तुम ऐसे कैसे बहाने बना देते हो कि यार 10 बार पढ़ लिया, सिलेबस याद नहीं होता, एनिमल किंगडम याद नहीं होता, सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मुझे फॉर्मूला याद नहीं होते, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को याद नहीं होती। कैसे याद नहीं होती? अगर बनना चाहते हो और चाहते हो कि इतनी इज्जत तुमको मिले कि लोग तुम्हारे आगे डॉक्टर साहब लगाएं, तुमको हाथ जोड़ के बात करें, तुम अपना इंट्रो दो तो पुलिस वाले तुमको ऐसे देखेंगे, अच्छा है डॉक्टर साहब है, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को लाइन में खड़ा कर रखा उन्होंने, तुम्हें प्रायोरिटी मिलेगी। तुम बैंक में जाके लाइन में लगते हो ना, लोग बदनाम करते हैं, गवर्नमेंट बैंक में लाइन लगी रहती है, नंबर नहीं आता, जाके बोलना वहां पे कि मैं डॉक्टर हूं, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं, मैनेजर खुद उठ के तुम्हारा काम पहले कराएगा। मेरे एक्सपीरियंस है खुद के लाइफ में कि अगर मैं इंट्रो दे दूं, मेरा प्रॉपर तरीके से इंट्रो दे दूं कि यार मैं ऐसा ऐसा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा पेशेंट यहां पर है, मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी यहां पे लगी हुई, मेरी नाइट शिफ्ट है, मेरा ये है, मेरा वो है, हंस के आपका काम पहले करते हैं, लाइन से हटके आपका काम करते हैं, जितना पॉसिबल होता है उतनी लोग आपकी हेल्प करते हैं। ये चीजें चाहिए ना, तो सीरियसनेस को लाओ।
आप किसी भी डॉक्टर को ध्यान से देखना, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 7 साल का, 70 साल का, वो रिटायर हो गया हो, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता कि यार मैं थक गया, मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा, या मैं थक गया, मैं अब काम नहीं करूंगा। अगर वो अपनी सीट पे बैठा है तो हर पेशेंट को अपनी जान दे देता है, उसकी हिस्ट्री सुनेगा, उसका पूरी फाइल देखेगा, उसका पूरा ट्रीटमेंट समझेगा। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाता रहेगा कि आपकी बीमारी क्या है, आप ठीक होगे कि नहीं होगे। वो बार बार पूछेगा यार मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो आप पे डिस्ट्रस्ट करेगा, वो उसको वापस से रीएश्योर करेगा, वो फिर से डाउट लाएगा, फिर से वो रीएश्योर करेगा। ये डॉक्टर का काम है, ये उसका धर्म है। धर्म बोलते ना जिसको, काम नहीं है, ये उसका प्रॉपर धर्म है कि मुझे यही करना है। डॉक्टर प्राइमरीली काम सोच, आप कितना भी कह लो डॉक्टर पैसे के लिए काम करते हैं। जब पेशेंट सामने बैठा होता है ना तो उसको याद नहीं होता कि मैंने कितनी फीस ली है, कि कितनी मुझे फीस देगा। उसका पहला टारगेट होता है कि जो पेशेंट बैठा है ना वो उसकी बात को समझे और वो उसको रीअश्योर करे कि मैं आपका ट्रीटमेंट ऐसे प्लान करूंगा। ये टर्म देखते ना, ये RX मतलब समझाएगा भी इसका मतलब होता है आई प्रेस्क्राइब यू टेक, यानी मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूं और तुम वो मेडिसिन लोगे। अगर कोई अननोन पेशेंट जो तुमसे पहली बार मिला है वो तुम्हारे कहने पे कोई केमिकल सॉल्ट अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा है, वो कोई सर्जरी अपनी करवा रहा है, वो कोई इलाज अपना करवा रहा है, मजाक नहीं है, वो तुम पे भरोसा करता है। जितना भरोसा तुम पे तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी सराउंडिंग, पूरी दुनिया कर रही है ना, उसका 10% तो खुद पे कर लो, या जो कर रहे हैं उनको उसका पे बैक तो कर दो। तब समझ में आएगा कि सीरियसनेस क्या है। तब समझ आएगा जब एक दिन काम करके देखो। 7 दिन का टारगेट बनाओ कि मुझे 7 दिन 15 घंटे बैठ के पढ़ना है, मैं हिलूंगा नहीं, मैं कोई और काम नहीं करूंगा, मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा, मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाऊंगा, मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं चैट नहीं करूंगा, मैं फोन यूज नहीं करूंगा। ये 7 दिन तक करके देख लो। जब 7 दिन तक 15 घंटे पढ़ लोगे ना, तब समझ में आएगा कि क्यों डॉक्टर्स को भगवान बोला जाता है। क्यों आज जब हम कहीं खड़े होते हैं ना तो हमारी इज्जत होती है। और हमसे मेरा मतलब है मेरे जैसे हजारों डॉक्टर जो हैं सब इक्वल इज्जत रखते हैं। कुछ बहुत ज्यादा रखते हैं जो बहुत सीनियर है, कुछ अभी सीख रहे हैं, कुछ यंग हैं। पर डॉक्टर बनने का मतलब होता है आप पेशेंट और भगवान के बीच में खड़े हो। आपकी फील्ड अलग अलग हो सकती है, आपकी जॉब एज अ डॉक्टर जॉब अलग अलग हो सकता है, पर आप हमेशा डील एक बहुत ही डिपेंडेंट पर्सन के साथ करते हो जो आप पे भरोसा करके आता है। तो इन चीजों को जब दिमाग में रखोगे ना, जब फील करोगे, तो सारे बहाने खत्म हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई का मोटिवेशन कहीं से नहीं चाहिएगा, अंदर से फील आएगी आपके यार मुझे काम करना है। किसी भी डॉक्टर को धक्का मार के ओपीडी में नहीं भेजा जाता कि यार उठो तुम्हें जॉब पे जाना है। इंजीनियर बोलेगा यार मुझे 9 से 6 की जॉब नहीं करनी, कोई बोलेगा मुझे लैपटॉप पे 15 घंटे काम नहीं करना, IT वाला बोलेगा मुझे सॉफ्टवेयर आंखें खराब हो गई काम करते करते, स्ट्रेस हो गया। डॉक्टर को कभी स्ट्रेस नहीं होता, और होता है ना तो कभी तुम्हें फील नहीं होगा। किसी भी डॉक्टर को सुबह 6 बजे उठने में दिक्कत नहीं है पेशेंट देखने के लिए। पैसे क्या किसी और को नहीं मिलते क्या? किसी और प्रोफेशन में ज्यादा आसान तरीका है पैसे कमाने का, या ज्यादा आसान काम है, क्योंकि किसी की सुननी नहीं है। यहां पे आपको हर पेशेंट से सुनना, थैंकलेस जॉब है आजकल डॉक्टरी की। पता है तुमको, पेशेंट आएगा और अगर तुम उसको इफेक्टिवली ठीक नहीं कर पाए ना, ठीक कर दे सकता थैंक यू बोल के जाए, तुम्हारे पैर धो के जाए, पर अगर ठीक नहीं कर पाए ना तो गाली दे के भी जाएगा। तो दिस इज द सीरियसनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द डॉक्टर्स जॉब की, जो आपको दिखानी पड़ेगी। सुबह 8 बजे भी उठ के ओपीडी पहुंच जाएंगे, दिन में 2 बजे तक 3 बजे तक काम करेंगे, शाम को फिर से पेशेंट देखेंगे। पैसा इज सेकेंडरी, फेम इज सेकेंडरी। सबसे बड़ी चीज होती है रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियलाइजेशन ऑफ सीरियसनेस, जो हर डॉक्टर में इनबिल्ट होती है अगर वो डॉक्टर बनता है तो इस टाइटल तक पहुंचने के लिए भी उसकी आधी सीरियसनेस तो लाओगे ना लाइफ में। हलवा थोड़ी कि सब कुछ तुम्हें गिफ्ट में मिल जाएगा और सब कुछ बहुत आसान है। तुम अगर भगवान से कुछ मांगते हो ना तो वो शायद तुम्हें आसानी से मिल जाए। भगवान बनने के लिए काम कर रहे हो ना तो आसान कुछ नहीं है, फिर तुम्हें ही काम करना और तुम्हें ही चीजें करनी है। तो ध्यान रखो कि तुम्हें कड़वी बातें, मीठी बातें, मोटिवेशनल बातें सब मिल जाएंगी यूट्यूब पे अपने आसपास के लोगों से। रियलाइजेशन, रियलिटी चेक वो तुम अपने आप को खुद ही दे सकते हो, कोई और नहीं दे पाएगा। तो डॉक्टर बनने का मतलब जितना सीरियस है उसकी तैयारी भी उससे ज्यादा सीरियस है। तो आज से अपने गोल को सेट करो, 7 दिन का टाइम टेबल फॉलो करके देखो। ऐसा करना, एक डॉक्टर का रूटीन लेना, उसे फॉलो करना, और उसके बाद उतने ड्यूरेशन के लिए अपनी पढ़ाई कर लेना कि वो कितने घंटे काम करता है और उसके अलावा वो लाइफ में क्या क्या काम करता है, एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर लेना कि उसके काम की जगह हमारी पढ़ाई है और बाकी लाइफ हम उसके जैसी जिएंगे। करके देखना, 7 दिन बाद पानी मांग लोगे यार इतना काम करते हैं क्या?
कोविड टाइम की मैं मेरी बात बताऊं, जब मैं कोविड में पोस्टेड था, फ्रंट लाइनर, मैं मेन लैब में पोस्टेड था एज अ कोविड डॉक्टर, रेजोनेंस में मैं पढ़ा रहा था, उस समय मेरा कोई टाइम नहीं था। सुबह 7 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता था, 7 से 2 मैं हॉस्पिटल में पहले रहता था, मैं क्लासेस लेता था, ऑनलाइन क्लासेस थी, मैं सारी क्लासेस लेता था, शाम को रात को नाइट शिफ्ट होती थी, नाइट ड्यूटी करते थे, सुबह 5 बजे घर जाते थे, या जहां भी हमारा रूम था आइसोलेशन का वहां जाते थे, फ्रेश हुए, रेडी हुए, वापस से अपने काम पे चले गए। कुछ नहीं पता था कब सोना है कब उठना है। चलो वो तो पैंडेमिक था तो वहां पे तो 24/7 वर्किंग थी, अभी भी यही टाइम होता है। अगर 8 बजे मुझे पेशेंट देखने हैं तो 8 से 11 में पेशेंट देखूंगा, मेरा हॉस्पिटल का काम है वो काम करूंगा, फिर उसके बाद मैं क्लासेस लूंगा, रात को 9 बजे तक मैं क्लासेस से फ्री होकर घर पहुंचूंगा, देन अपना जो भी रूटीन का काम है, खाना खाना है, वर्कआउट करनी है, जो भी करना है वो करूंगा। देन मुझे ये पता होता है कि अगले दिन के लिए मुझे क्या क्या प्लानिंग कर ली है। कोई सोशल लाइफ नहीं होती और कोई उसकी नीड भी नहीं होती। सोशल लाइफ के लिए एक संडे बहुत है, लोगों से बात करने के लिए एक संडे बहुत है, चीजों के लिए चीजें बहुत है, इनफ है। पर अगर इसके अलावा तुमको चीजें चाहिए ना, तो या तो वो चीजें रख लो या अपने गोल को देख लो। सक्सेस डिमांड सैक्रिफाइस, एंड इफ यू वांट टू बी अ गॉड तो इट डिमांड्स अ लॉट, नॉट जस्ट सैक्रिफाइस। बहुत कुछ चाहिए, आत्मा देनी पड़ती है अपनी। तो आज से अपनी आत्मा को जगाओ और सोचो कि क्या करना है और क्या बनना है। और अगर नहीं सोच सकते ना, नहीं फील कर सकते, या नहीं दिमाग में चमक रहा है अभी भी मेरी बात है, तो छोड़ दो, ये मानना छोड़ दो कि तुम डॉक्टर बनना डिजर्व करते हो। और अगर सच में लगता है कि डिजर्व करते हो, तो जो उस जॉब की डिजर्विंग्स है, जो उस जॉब की डिमांड्स है, उसको पूरा करो। पूरा करोगे तो सब कर लोगे, वरना भगवान की पूजा करना आसान है, भगवान बनना आसान नहीं है। भगवान बनना है तो भगवान का रास्ता चुन लो, ठीक है।